Now we do the next numerical, that is seventh numerical. This is x square minus y square minus z square into p plus 2x y cube equal to 2xz. ठीक है, तो you can see that it is also in the form of capital P into P plus capital Q into small q equal to R, where capital P is this, capital Q is equals to this, and capital R is equals to this. So the auxiliary equations are dx over x square minus y square minus z square equal to dy over 2xy equal to dz over 2xz. Now if we take these two equations, we get dy over 2xz equal to dz over 2xz, here it is y, equal to 2xz. Now 2x cancel out, we get log y equal to log z plus log c1, and then we get c1 is equals to y upon z. This is our first solution. Now see, we take the multiplier as x, y and z. You can see that if we take the multiplier x, y, z and any other multiplier, we cannot get the denominator as 0. But since each fraction is equals to this, then we can take that value equal to any of this fraction, whatever we want. तो जैसे मैंने मल्टीप्लायर लिया एक्स डी वाई एक्स वाई जेड, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी, वही होगा ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. तो ये इक्वेशन आ गई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर. ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख ही लिया. अब देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा, ये प्लस 2xy है तो बचा प्लस एक्स वाई स्क्वायर. मैंने x कॉमन ले रखा है तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर होगा और यहाँ प्लस 2xz स्क्वायर है तो प्लस एक्स वाई एक्स जेड स्क्वायर बचेगा. x मैंने कॉमन ले रखा तो आ गया प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, ये बराबर आपका ईच फ्रैक्शन के है. मैंने मान लो फ्रैक्शन ले लिया ये वाला dz ओवर 2xz, मैंने इसके बराबर ले लिया. एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया. आप इसके बराबर भी ले सकते हैं, दोनों सही हैं, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा पर दोनों से सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन. तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू dz ओवर z. अब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप यहाँ लिख लो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टी. तो आपका आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल्स टू dt. ये आपकी टर्म आ जाएगा. तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या करोगे, ये आ जाएगा dt बाई टी इक्वल टू dz बाई z. देखो इसको हमने t मान लिया, ये आप dt हो गया, ये आपने t माना ही है. इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log t इक्वल टू log z प्लस log c2. ठीक है, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी t अपॉन z, यानी t की वैल्यू रख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z. तो हम टोटल सोल्यूशन लिख सकते हैं f ऑफ y अपॉन z कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z. This is the answer. ठीक है, पूरा बैकग्राउंड आ रहा है. नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन है आपका, है ना. 7th हो चुका है, 8th है आपका एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर del z over del y equal to
एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो ये आप क्या लिख सकते हो स्मॉल पी, ये लिख सकते हो आप स्मॉल क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, तो आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, अब हम ये देखें कि अगर हम ये दोनों इक्वेशन ले लेते हैं तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो -1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन वाई प्लस c1। तो c1 की वैल्यू निकल आई -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। एक सोल्यूशन तो हमारा ये निकल गया। अब आप ये देखो, अगर ये x और y हो जाए और इसमें से माइनस कर दो z से डिवाइड करके, तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो हमने मल्टीप्लायर ले लिया 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और तीसरा मल्टीप्लायर ले लिया हमने -1 अपॉन जेड। तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लें, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स प्लस डी वाई ओवर वाई माइनस डी जेड ओवर जेड अपॉन ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए आपके, है ना। तो ये आ गया आपका डी एक्स ओवर एक्स प्लस डी वाई ओवर वाई माइनस डी जेड ओवर जेड अपॉन 0। दिस इम्प्लाइज डी एक्स ओवर एक्स प्लस डी वाई ओवर वाई माइनस डी जेड ओवर जेड इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड इक्वल टू लॉग c2। तो c2 की वैल्यू मिल गई एक्स वाई अपॉन जेड। ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन हमारा हो गया f ऑफ -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कॉमा एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई प्लस t इंटू डेल जेड ओवर डेल टी इक्वल टू एक्स वाई टी, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ये थर्ड टर्म और आ गया है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होंगी वो हो जाएंगी डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर वाई इक्वल टू डी टी ओवर टी इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स वाई टी। ठीक है, अब देखिए इसमें सोल्यूशन भी अभी अब तक हम लोग 2 निकाल लेते हैं, इसमें हम 3 सोल्यूशन निकालेंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ले लें डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर वाई, तो हमारा आ जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग c1। तो यहाँ से c1 की वैल्यू निकल गई x अपॉन वाई। एक सोल्यूशन ये हो गया। अब आप ये दोनों ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका डी वाई ओवर वाई इक्वल टू डी टी ओवर टी। तो ये सोल्यूशन निकल आया लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग टी प्लस लॉग c2। तो ये टर्म निकल गया हमारा c2 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन टी। ठीक है, अब देखो तीनों कवर हो गए, चौथा रह गया। अब हमें चौथा लेने के लिए हम क्या करें, इसको आप जरा ऐसा समझिएगा। अगर मैं डी जेड अपॉन एक्स वाई टी बराबर लेती हूँ डी एक्स ओवर एक्स के, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, मुझे डी जेड की वैल्यू मिल गई वाई टी डी एक्स। इसी तरीके से अगर मैं डी जेड अपॉन एक्स वाई टी लेती हूँ डी वाई अपॉन वाई के, तो y और y कैंसिल हो गए और मुझे dz की वैल्यू मिल गई वाई टी डी वाई। इसी तरीके से मैं लेती हूँ dz ओवर एक्स वाई टी इक्वल टू डी टी ओवर टी, तो t और t कैंसिल हो गए और मुझे मिल गया dz इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी टी। ये तीनों टर्म मैंने ऐड कर दिए, ये तीनों, तो मुझे मिल गया 3dz इज इक्वल्स टू वाई टी डी एक्स प्लस वाई टी डी वाई
है ना। वाई टी डी एक्स कैसे, हाँ वाई टी डी एक्स प्लस मैंने वाई एक्स से वाई काट दिया, वाई से वाई कटेगा तो एक्स टी, तो एक्स टी डी वाई प्लस एक्स वाई डी टी, ये मिल गया। तो हम लिख सकते हैं डी जेड इज इक्वल्स टू 1/3, इसको मैं लिख सकती हूँ डी ऑफ एक्स वाई टी। देखिए दो को रख रहे हैं, एक के साथ लगा रहे हैं तो डी टी आ गया, एक्स के साथ लगाऊंगी तो वाई टी डी एक्स आ गया, डी को वाई के साथ लगाऊंगी तो एक्स टी डी वाई आ गया, है ना। तो ऑन इंटीग्रेशन हमें क्या मिल गया, z इक्वल टू 1/3 एक्स वाई टी प्लस C3, और C3 की वैल्यू मिल गई z माइनस 1/3 एक्स वाई टी। तो इसका टोटल सोल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x अपॉन वाई, y अपॉन टी, z माइनस 1/3 एक्स वाई टी इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 10th है, सॉल्व y प्लस जेड इंटू पी माइनस एक्स प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो उसी फॉर्म में लेग्रांज है कि ये कैपिटल P है, ये कैपिटल Q, ये कैपिटल R। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो होंगी वो हो जाएंगी dx ओवर y प्लस जेड इक्वल टू dy ओवर माइनस ऑफ x प्लस जेड इक्वल टू dz ओवर x माइनस वाई। ठीक है, तो आप ये देखो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो सब कैंसिल हो रहे हैं। तो हमने पहला जो था मल्टीप्लाई ले लिया 1 1 एंड 1, तो हमारा ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू आ गया, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो देखिए ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया हमारा dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0। तो यहाँ से आ गया dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। तो ऑन इंटीग्रेशन हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू C1। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई ले लिया x y और माइनस z, तो देखो कितना मिल गया हमें, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू। अच्छा, आप लोग बहुत कंफ्यूज मत हुइएगा कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा। मल्टीप्लायर ऐसे ही होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड, इसी टाइप से होते हैं। तो वो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली देखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्वेश्चन पता चलते जाएंगे, मल्टीप्लाई मिलते जाएंगे। और वैसे भी क्वेश्चन यही होते हैं जो आते हैं। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो गया, y से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, यहाँ z से किया प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, सॉरी ये माइनस था ना, आपका यहाँ माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखो एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स जेड से ये एक्स जेड कैंसिल हो गया, और ये वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया। तो ये आ गया मेरा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन 0। तो ये आ गया आपका एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। एक सोल्यूशन आपको ये मिल गया, एक सोल्यूशन आपको ये मिला हुआ है। ठीक है, वो अपॉन टू करके मैंने काट दिया है। तो आपका टोटल सोल्यूशन मिल गया f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज योर टोटल आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 11, दैट इज ZP प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ ये कैपिटल P हो गया, ये कैपिटल Q हो गया, ये कैपिटल R हो गया। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई हमारी, dx ओवर z इक्वल टू dy ओवर y इक्वल टू dz ओवर x। ठीक है, तो आपने जब पहली और दूसरी में हम कुछ कर नहीं सकते, पहली और तीसरी ले ली, तो क्या आ गया dx ओवर z इक्वल टू dz ओवर x
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड डी जेड। तो ये आ गया इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन बाय टू। ठीक है, तो यहाँ से सी वन की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक तो सोल्यूशन हमारा ये निकल आया। और अगर हम यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालें इस वाली इक्वेशन से, तो हमें z की वैल्यू क्या मिल रही है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी वन। ठीक है, ये क्यों निकाली बताती हूँ। क्योंकि अब अगर हम ये ले लें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ले लें, दैट इज डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, और इसकी जगह हम रख दें डी एक्स अपॉन जेड की वैल्यू हम ये रख दें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी वन इक्वल टू डी वाई ओवर वाई। और अब हम इसको इंटीग्रेट करें, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये आ जाएगी आपकी x अपॉन रूट सी वन, क्योंकि ये रूट सी वन का स्क्वायर होगा तभी सी वन है, इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी टू। तो सी टू की वैल्यू मिल गई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन रूट सी वन माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो टोटल सोल्यूशन हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन रूट सी वन माइनस लॉग वाई इक्वल टू 0. Now the next question is 12, that is px z minus 2y square equal to z minus qy z minus y square minus 2x cube, है ना। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं px z माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि हमें क्यूब के बराबर लेना है तो हम ऐसे लिख लेंगे प्लस ये इक्वेशन यहाँ आएगी प्लस क्यू वाई इंटू दिस, है ना, इक्वल टू, अब आप रेस्ट यहाँ वाली लिख लोगे z इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होंगी वो आ जाएंगी dx ओवर x इंटू जेड माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इक्वल टू डी जेड ओवर जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ठीक है, आप ये दोनों इक्वेशन ले लो, डी वाई ओवर वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इक्वल टू डी जेड ओवर जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया आपका log y इज इक्वल्स टू log z प्लस log c1। तो यहाँ से आपको c1 की वैल्यू मिल गई y अपॉन z। ठीक है, यहाँ पे आपको c1 की वैल्यू मिल गई y अपॉन z, और यहीं से y की वैल्यू मिल गई आपको c1z। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं पहला और तीसरा। तो यानी हमने क्या ले लिया, dx ओवर x z माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू डी जेड ओवर जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और हमने y की वैल्यू रख दी c1z, क्योंकि y को एलिमिनेट करना है, x और z का के फॉर्म में ही लेना है। तो y को जब आप रख दोगे वैल्यू तो ये आ गई dx ओवर x z माइनस 2 c1 स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू डी जेड ओवर z माइनस c1 स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब हमने इसका यहाँ से हम z कॉमन ले सकते हैं इस ब्रैकेट में से। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे z तो ये एक्स जेड हो जाएगा, यहाँ आ गया 1 माइनस और यहाँ आगे पावर 1। ठीक है, यहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा, आप यहाँ से z और z को कैंसिल आउट कर दीजिए और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये इसके साथ होगा तो z dx माइनस c1 स्क्वायर z स्क्वायर dx, या मैं नीचे लिख देती हूँ, इतना पूरा आएगा नहीं यहाँ पर,
तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे एक्स डी एक्स माइनस सी वन स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x क्यूब डी एक्स इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स डी एक्स माइनस 2c1 स्क्वायर एक्स जेड डी जेड। ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी। तो अब देखो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ इसको उस साइड ले जाएं तो एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब हमने क्या करा, c1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस c1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये इसी साइड में है तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2x जेड डी जेड। ठीक है, और c1 स्क्वायर का ये टर्म इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और मैंने c1 स्क्वायर कॉमन ले रखा है तो क्या आ गया, एक्स जेड स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और ये भी उधर प्लस में आ जाएगा, प्लस 2x क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर 2x जेड डी जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो बचा 2x डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये देखना है, मैं थोड़ा सा दूसरे पेन में लिख देती हूँ क्योंकि जगह ख़त्म हो गई है यहाँ पर, या तो मुझे हल्का सा स्लाइटली रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं रिमूव करके भी बता देती हूँ। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म कैन बी रिटन एज डी ऑफ जेड बाई एक्स, क्योंकि अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। और इस टर्म को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी अपॉन एक्स में है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स। ठीक है, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो हम इस पूरे इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा रही हूँ क्योंकि मेरी जगह बढ़ गई है तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा मिटा दिया, तो इनको लिख सकते हैं ऐसे, डी ऑफ जेड बाई एक्स प्लस c1 स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा z अपॉन एक्स प्लस c1 स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c2। यही मिलेगा आपका। सिंपली क्या होगा कि जो d वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सीधे वैल्यू आपको किसकी मिल गई, c2 की। सॉरी यहाँ पे माइनस में है, माइनस में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आपको किसकी मिल गई, c2 की। तो आपको टोटल सोल्यूशन आ गया f ऑफ, पहला सोल्यूशन आपका ये था ही y अपॉन जेड कॉमा z अपॉन एक्स माइनस c1 स्क्वायर है, c1 स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू रख दी y अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस x2 equal to 0. You get the final solution as this one.